जिसने नर्क नहीं देखा है वो नर्क देख लो आज जैसलमेर में आके। और आप लोगों को बता देते हैं, हमारे आने से पहले ही ये देखो जेसीबी यहाँ पहुंच गई थी। प्रशासन ने रात रात में सोशल मीडिया के डर के कारण सभी गोवंशों को दबा दिया है। आज बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर हम लोग पहुंच गए हैं, आप लोगों के सामने वीडियो है। काफिले के साथ पहुंचे थे, अपने साथ में अपना विक्की दुदुआ समाज सेवी भाई गौरक्षक भाई भी है, अपने साथ में एमडी भाई है, अपने साथ में शाहिद भाई है। और आप लोगों को बता देते हैं, जब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे पहले से ही हर चीज़ अलर्ट थी, पुलिस प्रशासन लगा रखी थी। इसके अंदर जितने भी गोवंश थे जिनकी वीडियो आपने देखी थी, हजारों जो गोवंश थे, एक वीडियो पढ़ने के बाद ही रात रात में वे सारे के सारे गोवंश को मिट्टी दे दी। लेकिन आज से पहले 2 महीने हो चुके थे, वो गोवंश ऐसे ही रोड पर चढ़ रहे थे, उनको उठाने वाला कोई नहीं था। मैं आप लोगों से आज एक बात पूछना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर वही सरकार है जो हिंदुओं के नाम पे वोट लेके आई थी और गाय के नाम पे वोट लेके आई थी, जो गाय को माता कहते हैं। गाय को माता मानने वालों को इतना ही बात बोलूँगा, एक माता का ऐसे अपमान होता है, एक माता को ऐसे सरेआम रोड पर कुत्ते खाते हैं, चील खाती हैं, क्या यही माता है? या वोटों तक सीमित रहती है ये माता? ये वही जगह है जिस जगह की आप लोगों ने घर बैठ के वीडियो देखी थी। हजारों गोवंश यहाँ पे मरे हुए पड़े थे, लेकिन अब अगर आप नज़र मारोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी गोवंश नज़र नहीं आएगा। इन लोगों ने काम तो किया टेम्परेरी चालू, ये देखो खड्डे खोद के और उनके नीचे दबा दिया गया है। लेकिन दबाया कैसे है? रातों रात इन्होंने 20 जेसीबी मंगाकर टेम्परेरी काम इसलिए कर दिया ताकि बड़ा मुद्दा ना बन जाए और सरकार पर कोई उंगली ना उठ जाए। और इस बात को मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी दिखाना चाहता हूँ, जो यहाँ की नगर निगम है, नगर निगम के ठेकेदार के ऊपर ये सारी बूंद डाल दी कि ठेकेदार की गलती के कारण हुआ है। यहाँ का जनप्रतिनिधि जो है वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं। ये सबूत पड़े हैं, कहीं सींग पड़ा, कहीं गाय की हड्डियाँ पड़ी हैं। बात तो ये करती हैं गाय माता की, गाय को माता बोलते हैं और माता की दुर्दशा ऐसे होती है। ये हमारा प्यारा राजस्थान, वही राजस्थान जिसके अंदर गाय के माताओं के बेटों की सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार। और उसी बीजेपी सरकार के अंदर भजन लाल जो हैं उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। ये देखो कैसे दब रखी हैं गायें, यानी कि आधा अधूरा काम कर रखा है। ये देखो अलग से आप लोगों को दिखाई भी देती होगी। आसपास के जितने भी गांव हैं, तमाम गांव इन चीज़ों से परेशान है, क्योंकि उसका कारण ये है बहुत दूर दूर तक इनकी दुर्गंध जाती है। और शर्म की बात ये है, संपूर्ण जैसलमेर के अंदर जो भी आवाज़ उठाता है उन पे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। इसीलिए मैं इतना कहना चाहूँगा, इस वीडियो को पूरी की पूरी गौर से सुनना और पूरी की पूरी गौर से देखना। ये देखो पोलोथीन के नीचे भी गाय दबा रखी है, दिखाई देती होगी आप लोगों को। अब मेरी जो बात आप लोगों से वो इतनी है, इस वीडियो को शेयर करके भारत सरकार तक, राजस्थान सरकार तक, इस देश के कोने कोने तक, हर एक समाज सेवी तक, हर एक गोरक्षक तक जरूर पहुँचाएँ। और गौर से अब इस वीडियो को आप लोग सुनो। देश के अंदर इस टाइम पर सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो है गाय का, कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। सरकार जो है, सरकार भी हिंदुओं की है और हिंदू ही गाय को पूजता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इस मुद्दे को सबसे पहले अब सबसे ज़्यादा ज़ोर शोर से उठा रहे हैं मुस्लिम। लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई कि सरकार फिर भी गायों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। हम हाल फिलहाल जिस जगह पर खड़े हैं ये वही जैसलमेर है जिसकी वीडियो आप लोगों ने देखी है, जिसमें हजारों गोवंश का यहाँ पे शव पड़ा हुआ है, जिसकी बुरी तरीके से यहाँ पे मतलब बुरी हालत जो होती है वो हो रखी है। यहाँ पे हमारा साथी, हमारा भाई भी हमारे साथ में है जो यहाँ का गोरक्षक है, इसी एरिए का, इसी क्षेत्र का। अब सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे दूर दराज से काफ़ी साथी आए हैं, काफ़ी समाज सेवी भाई आए हैं। इन सब ने ये हालात देखी। कल जब हमने वीडियो डाली कि जैसलमेर के लिए जाएंगे, हजारों जो गोवंश हैं कम से कम उनको मिट्टी तो दी जाए। हमारे आने से पहले रातों रात यहाँ पे प्रशासन ने 10-12 जेसीबी लगा के और सभी गायों को दबा दिया, दफना दिया। लेकिन एक फॉर्मेलिटी पूरी करी है। कहीं तो किसी गाय का हाथ पड़ा है, कहीं पैर पड़ा है, कहीं उसका आधा शरीर लटक रहा है, कहीं फॉर्मेलिटी के लिए जो पोलोथीन यहाँ है उसके नीचे दबा दिया। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है, वैसे तो गाय के नाम पे आप लोग वोट मांगते हो, गाय के नाम पे आप लोग राजनीति करते हो, लेकिन गाय के लिए आप लोग हकीकत में करते क्या हो? अब बड़ी चीज, बड़ा सवाल ये है, हजारों गोवंश की यहां लाश नजर आई, वो वीडियो पूरे इंडिया के अंदर वायरल हुई। उसके पीछे का राज क्या है?
सबसे पहली चीज तो ये है, यहाँ पे निगम अपना कूड़ा कचरा डालता है और यहाँ जहाँ कूड़ा कचरा डाला जाता है इसकी जो चार दीवारी है वो काफ़ी छोटी है, जिसके कारण गाय अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ पे जो कचरा है, पॉलीथीन है, थैली है, भूखी मरती वो उनको खा लेती हैं। उनको खाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी को भी पच नहीं सकती। जैसे ही मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद या शहर के अंदर कहीं भी कोई गोवंश मरता है, उसको उठा के यहाँ पे लेके आने की जिम्मेदारी निगम की होती है। निगम क्या करता है, वहाँ से उठा के तो ले आता है, लेकिन बुरे तरीके से घसीट के यहाँ पे ला के उसको पटक देता है। बात कर रहे हैं हम राष्ट्रीय पशु घोषित करने की गाय को, बात कर रहे हैं हम जो गायें हैं उसको नहीं काटा जाए, बात कर रहे हैं हम गाय को माता मानने की, लेकिन असलियत में इतनी बुरी दुर्दशा होने के बाद रातों रात आप लोगों ने यहाँ जेसीबी तो इसलिए भेज दी कि अब गांव गांव से आवाज पहुंच गई है कि जैसलमेर के अंदर इतनी बुरी दिशा गायें की हो रखी है और यहाँ पे गोरक्षक इकट्ठे होंगे, समाज सेवी इकट्ठे होंगे। उसके डर से एक रात के अंदर आप लोगों ने सारी की सारी गायें दबा दी हैं। उससे पहले आप लोगों ने ये कार्रवाई क्यों नहीं की? इसके आसपास के जो गांव हैं, जब यहाँ ये हवा चलती है, हवा के कारण गांव के अंदर जो दुर्गंध जाती है जिससे गांव के अंदर बीमारी फैलती है, उसके साथ साथ यहाँ पे कुत्ते आके उसी गाय को नोच रहे, उसी गाय को खा रहे हैं। जगह जगह यहाँ पे गाय का मांस गिरा हुआ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य ये है, जब तक सोशल मीडिया पे कोई आवाज नहीं उठाई जाती, सोशल मीडिया पे कोई वीडियो दिखाई नहीं देती, जैसे कि ये भाई हमारा साथी गोरक्षक है यहाँ का, 3 महीने से लगातार इन्हीं गायों को लेके आवाज उठा रहा था, 3 महीने से। यानी कि गोवंश की जो दशा है वो लंबे टाइम से यहाँ पे ऐसी हो रही है। जैसलमेर का जो नगर निगम विभाग है वो एकदम से लापरवाह है। उसकी लापरवाही के कारण ही ये हालात हुई हैं, उसकी लापरवाही के कारण ये मृत्यु हुई है। आसपास के जितने जो भी साथी हैं जैसलमेर के पास के, उन सभी साथियों को इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो गायें हैं आप सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस गाय को संभाले, और इसकी ये जो दुर्दशा है सरकार कुछ नहीं कर रही तो हम सब का फर्ज बनता है हम सब मिलके इन गायों के लिए कुछ न कुछ करें। आज हम संपूर्ण अपनी टीम के साथ, भाईचारे के साथ यहाँ इसीलिए पहुंचे थे। अगर यहाँ पे कोई जेसीबी नहीं होगी, इनको संभालने वाला नहीं होगा, हमारी तैयारी यही थी 20 से 30 जेसीबी मंगाई जाए और इन सभी गायों को मिट्टी दी जाए। लेकिन रात रात में जब प्रशासन को पता चला कि बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा, इनको दबा दिया गया है। अब हमारे जो आखिरी शब्द हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के भजन जी के लिए। इतना ही कहना चाहते हैं, इन गायों के नाम पे ही आप लोगों ने वोट ली थी, इन गायों के नाम पे ही आप लोगों ने सरकार बनाई थी। आखिर इस वक्त राजस्थान की जनता ये पूछती है गोवंश के लिए आप लोगों ने किया क्या? यहाँ पर दूर दूर तक 100 किलोमीटर दूर तक जो गोवंश घूमते हैं उनके लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है, प्यासे मर जाते हैं। ये कहानी अकेले जैसलमेर की नहीं है कि आप लोगों ने जैसलमेर की वीडियो देख ली तो जैसलमेर में गायों की दुर्दशा है। बाड़मेर में, नागौर में, जैसलमेर में, बीकानेर में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, सैकड़ों गायें हर रोज डेली बिना पानी के कारण भूखी प्यासी दम तोड़ती हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों को, कम से कम आप लोगों के पास कोई तो बजट ऐसा होगा कि गाय के लिए कैसी सुविधाएं की जाएं कि गाय के ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाए। जब हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं के मुख्यमंत्री ध्यान नहीं देंगे तो देगा कौन? हमारी सरकार से विनती है, यहाँ पर जो नगर निगम की लापरवाही है तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई की जाए और इस वीडियो को शेयर करके राजस्थान के मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएं। इतना ही कहना चाहूँगा, आने वाले भविष्य में जब भी कोई गोवंश मरता है या शहर से, बाजार से, कहीं से भी आप गोवंश को उठा के लाते हो, इज्जत के साथ उसको यहाँ ला के मिट्टी दी जाए, वरना इसका अंजाम अब की बार भुगतोगे और बहुत बड़ा होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये मत सोचना कि जैसलमेर का गोरक्षक, जैसलमेर का समाज सेवी अकेला है। हम सब हमारे जैसलमेर के भाइयों के साथ खड़े हैं। आप ऐसे ही एकता बना के ऐसे ही आवाज़ उठाते रहें। और यहाँ पे जितने जो साथी आए हुए आप सभी का धन्यवाद है। हम आए तो इस उम्मीद से थे कि जितनी जो भी आज गोवंश होगी कम से कम उनको मिट्टी दे के जाएं, लेकिन
रात न जेसीबी लगा के इन लोगों ने उस कार्य को कर दिया है। कम से कम मरने के बाद तो दुर्गति ना करो। हिंदू धर्म के अंदर तो एक कहावत होती है कि जब किसी भी जीव की, प्राणी की या इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसका अंतिम संस्कार तो करना चाहिए। तो कम से कम अंतिम संस्कार तो गाय माता का अच्छे तरीके से कर दिया रहो, मिट्टी तो अच्छे तरीके से दे दिया रहो। यही बात आप लोगों तक कहनी थी। धन्यवाद। देखो, आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, जैसलमेर के अंदर यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे गोवंश की इतनी दुर्गति हो रही है, इतना दुर्व्यवहार हो रखा है। सीधी सीधी सरकार को चेतावनी देते हैं। आज 27 तारीख है, 27 मई का ये दिन है। 27 मई के टाइम पे आप लोगों को एक चेतावनी दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। आने वाली 10 जून तक सरकार के पास टाइम है। हमारी छोटी छोटी 4 मांगे हैं, उन मांगों पर विशेष ध्यान अगर नहीं दिया गया, दोबारा से यहाँ इकट्ठे होंगे और अब की बार सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे। हमारी जो मांग है, मांग नंबर 1 तो ये है, यहाँ पे इस जगह की जो 4 दीवारी है इनको ऊंचा किया जाए ताकि गोवंश दीवार कूद के अंदर ना जाए। एक यहाँ पे अच्छा मजबूत गेट लगा के उस गेट के ऊपर चौकीदार बैठाया जाए ताकि चौकीदार की देखरेख में जो भी पशु अंदर आए या अंदर जाए उस चीज पर ध्यान रखा जाए। तीसरी ये है भाई जिंदा नरक, जिसके अंदर जिसको गौ माता कहते हैं उस माता के ये हालात हैं। रोड के ऊपर गौ माता इंसाफ मांग रही है। मेरे बेटों ने मेरे नाम पे सरकार बना ली, मेरे बेटों ने, बीजेपी ने मेरे नाम पे MP MLA बना लिए। आखिर मेरे को न्याय कब मिलेगा? इस वीडियो को भाजपा के हर एक कार्यकर्ता तक शेयर करके जरूर पहुंचाएं।